भारत में चुनावी प्रक्रियाओं में लगातार गड़बड़ियों को लेकर अब जनता की नाराजगी चरम पर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके 22 फर्जी वोट डाले गए और इस मॉडल ने कभी सीमा बनकर, कभी स्वीटी बनकर और कभी सरस्वती बनकर वोटिंग भी की। असली वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे आम लोगों का हक छीना गया। हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटरों में से करीब 25 लाख फर्जी वोटर हैं और खुलासा खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसी बीच न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत ने दिखा दिया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में जनता का फैसला पूरी तरह अलग होता है और इसी वजह से भारत में लगातार अब चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेकर मजाक और तंज किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा चुनाव आयोग न्यूयॉर्क में होता तो ममदानी हार जाते और ये चुनाव आयोग के लिए तंज और मजाक ऐसा ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये खुद चुनाव आयोग के कारनामों की वजह से पैदा हुआ है। क्योंकि जब बीजेपी के नेता को कुछ नहीं कहता, लेकिन सच बोलने पर राहुल गांधी से शपथ पत्र जरूर मांग लेता है। दरअसल न्यूयॉर्क में रोटी, कपड़ा और मकान की बात करने वाले जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। न्यूयॉर्क की जनता ने ट्रंप की जुमलेबाजी और दिखावे से ऊपर उठकर अपने शहर की असली समस्याओं को समझा और उन्हें हल करने के लिए ममदानी को चुन लिया है। उनकी जीत सिर्फ न्यूयॉर्क तक नहीं है, बल्कि भारत में भी इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं अगर न्यूयॉर्क का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता तो ममदानी की जीत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर वाकई ज्ञानेश कुमार न्यूयॉर्क जाते और वहां चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते तो क्या नतीजे बदल सकते थे? भारत में उन पर वोट चोरी और गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और यही सवाल उठता है, क्या वहां जाकर भी वो वही तरीका अपनाते जैसे भारत में आरोप लगते रहते हैं? क्या वो ट्रंप से सीधा बात कर लेते कि हम तो हैं, तुम्हें जीतने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? लेकिन न्यूयॉर्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं जहां जनता की आवाज और वोट की ताकत पूरी तरह मायने रखती है। शायद इसी वजह से ज्ञानेश कुमार न्यूयॉर्क नहीं जा पाए। उन्हें समझ आ गया होगा कि वहां की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है और उनकी किसी भी दखलंदाजी का असर नहीं होगा। अगर वो जाते भी तो वहां के सिस्टम और कानून उन्हें रोकता। अमेरिका में चुनाव आयोग का असर इतना सख्त और जनता के पक्ष में होता है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसके पास पैसा है, सत्ता है, कुर्सी है, उसके जेब में कुर्सी चली जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ममदानी सिर्फ इस चुनाव में तभी हार सकते थे अगर वोटिंग की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती। स्वाति नाम के वकील लिखती हैं, अगर मोदी जी ने न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में हिस्सा लिया होता और वहां सभी भारतीय मूल के वोटर वोट डालते तब भी जोहरान जीत जाते, क्योंकि वहां कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। भारत में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में फर्जी वोटों का खुलासा करते हुए दिखा दिया कैसे फर्जी वोट डाले गए। यही वजह है कि ममदानी की जीत को लोग सिर्फ अमेरिकी लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली के तुलनात्मक मजाक के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कुछ और ये भी कह रहे हैं कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी सर्विस के लिए हमारे जो ज्ञानेश कुमार है उनसे संपर्क किया होगा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं सर न्यूयॉर्क के मामले में कुछ नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत ने दिखा दिया कि जनता मुद्दों को समझती है, जबकि भारत में वोट धर्म, जाति, मुसलमानों के ऊपर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ काम मत कराओ, लेकिन धर्म को चुनाव में लेकर आ जाओ तो आप आसानी से जीत सकते हो। आपको काम करने की जरूरत नहीं, बस सत्ता में बैठो, पैसा फेंको, धर्म का कार्ड चला दो और इलेक्शन जीत जाओ। ये हो रहा है भारत में, जैसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन ये वाकई अफसोस की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र और चुनाव पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।